विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में मध्यम आय जाल द्वारा उत्पन्न चुनौती पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत सहित अन्य देशों में कुछ आय स्तरों पर पहुंचने पर विकास दर में ठहराव का अनुभव होता है। दुनिया भर में मध्यम आय जाल। मध्यम आय वाले देश वैश्विक जनसंख्या का लगभग 75% प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक उत्पन्न करते हैं। जब उनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% लगभग $8,000 तक पहुंच जाती है, तो देश ठहराव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार मध्यम आय अर्थव्यवस्था को $1,136 और $13,845 के बीच प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। 1990 के बाद से केवल 34 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं सफलतापूर्वक उच्च आय की स्थिति में परिवर्तित हुई हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को प्रति व्यक्ति यूएस आय के केवल 1/4 तक पहुंचने में 75 वर्ष लग सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 में कहा गया है कि भारत को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख गैर कृषि नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। मध्यम आय के जाल में योगदान देने वाले कारक: समय से पहले विनिर्माण से सेवाओं की ओर रुख करना, कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, असमानता का उच्च स्तर, भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थान और राजनीतिक स्थिरता, नई तकनीकों को अपनाने और नया करने में विफलता, बढ़ते संरक्षणवाद के कारण वैश्विक व्यापार में मंदी, बाहरी ऋणों का उच्च स्तर, अत्यधिक विनियमन जो व्यावसायिक गतिविधि को बाधित करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अपर्याप्त निवेश। भारत की विशिष्ट चुनौतियां: अरबपतियों की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में ठहराव, महामारी के बाद संरचनात्मक परिवर्तन का उल्टा होना, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लगभग 7% है, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि न्यूनतम है, कम उत्पादक कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी, बढ़ती असमानता, पिछले 20 वर्षों में गिनी सूचकांक लगभग 35। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात अगले दशक में 57% से बढ़कर 100% हो सकता है और सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा 2031 तक 15.6% से बढ़कर 21% होने का अनुमान है। मध्यम आय के जाल से बाहर निकलने में अक्सर महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप शामिल होता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और चिली में देखा गया है। भारत मध्यम आय के जाल में कैसे न फंसे? लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के साथ सरकारी हस्तक्षेप को संतुलित करें। समावेशी विकास सुनिश्चित करें, जिसमें बेहतर वेतन परिलक्षित हो। निवेश और नवाचार की विश्व बैंक की 3 आय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें। विनिर्माण और पूंजी निवेश में चुनौतियों का समाधान करें। निजी क्षेत्र को नई तकनीक अपनाने और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। बाजार की ताकतों को दबाए बिना राज्य संस्थाओं को मजबूत करें। आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को 6% और ऋण से जीओपी रेडियो को 60% तक सीमित रखें। सकल स्थिर पूंजी निर्माण को जीडीपी के 29% से बढ़ाकर 36% करें। पिछले वर्ष के प्रश्न और अभ्यास प्रश्न: प्रश्न 1, विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में उल्लिखित 31 इंच दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण का घटक नहीं है? ए. निवेश, बी. नवाचार, सी. औद्योगिकरण, डी. वैश्विक प्रौद्योगिकियों का संचार। प्रश्न 2, मध्यम आय के जाल से बचने में दक्षिण कोरिया और चिली की आर्थिक रणनीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें,
एक दोनों देश निर्यात संचालित विकास मॉडल पर बहुत अधिक निर्भर थे। दो चिली की सफलता मुख्य रूप से इसके विनिर्माण क्षेत्र में राज्य आधारित हस्तक्षेप के कारण थी। तीन दक्षिण कोरियाई सरकार ने एक मजबूत हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया, उच्च प्रदर्शन करने वाली फर्मों को पुरस्कृत किया जबकि खराब प्रदर्शन करने वाली फर्मों को विफल होने दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। प्रश्न 3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कभी कभी समाचारों में देखी जाती है। निम्नलिखित में से किसने उस रैंकिंग की घोषणा की है? 2018 ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, बी विश्व आर्थिक, सी विश्व बैंक फोरम, डी विश्व व्यापार संगठन WTO। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।